अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर की एक विशेष भाषा होती है और कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो जल्दी समझ में आती है, क्योंकि हमें आधुनिक युग में कंप्यूटर यानी इस्तेमाल करने का हमें अनुभव है और सबको धीरे धीरे अनुभव हो रहा है, क्योंकि डिजिटलाइज व्यवहार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्यों ना डिजिटल यानी जो प्रोसेस है उसी यानी शब्दों में उसी प्रकार से क्यों ना हम सन्मार्ग को, सद्विचार, अध्यात्म विचारों को समझें। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर आधुनिक भाषा में एक विद्वान श्री चंद्रशेखर पंडित शेगांव जिला अकोला महाराष्ट्र के विद्वान, और इन्होंने अध्यात्म विज्ञान को संगणकीय भाषा में प्रस्तुत किया है। आइए उसकी एक झलक आपके लिए। कहते हैं कि दूसरे की निंदा सुनना यानी अपने मन के गोडाउन में कचरा जमा करना है। ज़्यादा कचरा जमा हुआ तो कुछ समय बाद वो सड़ता है, उसकी दुर्गंधी आने लगती है और इस तरह आपका मन अशुद्ध होता है। दूसरे की निंदा, उसने किए हुए दुष्कृत्य सुनने से वो सूक्ष्म रूप से, बीज रूप से आपके मन के उपजाऊ जमीन में बोया जाता है। उस बीज के धीरे धीरे वृक्ष होने पर आप भी उसी तरह बर्ताव करने लगते हैं। आपका पतन होता है, आप अधोगति में जाते हो। देखिए, और दूसरे की निंदा सुनने से वो गुण हम में स्थापित हो जाते हैं धीरे धीरे। अब देखिए, वो कहते हैं कि संगणक संचालन में एक GIGO तत्व है। गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट। आपने संगणक को जैसी जानकारी दी होगी और कमांड दी होगी, उसी प्रकार से वो आपको आउटपुट देता है। अगर आप उसे गलत कमांड कर देंगे तो वो आपको गलत आउटपुट देगा। इसलिए कंप्यूटर इंजीनियर्स, संगणक तज्ञ कहते हैं कि यदि आपको आपके कंप्यूटर में गलत जानकारी दिखती हो तो आपका इनपुट कमांड जांचना चाहिए। इनपुट गलत रहने की वजह से आपको आउटपुट गलत दिख रहा है। मानवीय शरीर ये भी कंप्यूटर से अधिक एडवांस रहने से यहाँ भी यही तत्व निसर्गतः रोज हमको देखने को मिलता है। नाक, कान, आँखें, त्वचा, जीभ ये अपने शरीर रूपी संगणक के इनपुट सेंटर्स है। वहाँ से आप अपने मन को, अचेतन मन को एक जैसा, एक सरीखा इनपुट देते रहते हैं। इसमें से यदि गलत इनपुट मन को मिले तो आउटपुट भी निश्चित ही गलत ही मिलेंगे। आजकल के सिनेमा में से कामुक गानों का दृश्य टीवी पर देखने की आदत हुई कि आपके काम भावना बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो एक दिन अनियंत्रित स्थिति में, अनियंत्रित स्टेज पर पहुंच जाती है कि उनकी तृप्ति करते हुए ऊपर बताए अनुसार अनेक समस्या में आप फंस जाते हो। इसलिए यदि कोई गलत आदत आपको होगी और अगर वह छोड़ने की दिल से इच्छा होगी तो उन बातों का इनपुट बंद करो। आपके आउटपुट
डेफिनेटली बंद होंगे। आपकी आदत, जो गलत आदत है, वो अवश्य छूटेगी। टीवी पर के आकर्षक जाहिरात को देखकर नको इन्हें देखने की इच्छा न रहती हुई वस्तु भी आप बिकत लेते हैं। वर्तमान पत्र से, मासिकों में, टीवी में जी सिनेमा विषयक जानकारी निरंतर पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं। उसे सिनेमा देखने का शौक ज़रूर लगता है, क्योंकि इनपुट ही आउटपुट है। तो क्योंकि वहाँ से वो एक जैसा इनपुट लेता रहता है। ऊपर बताए अनुसार विषयों के होने वाले तकलीफ से आपको अगर मुक्त होना होगा तो आप अपना इनपुट बदलिए, डिवाइन इनपुट लीजिए, डिवाइन इनपुट लीजिए। जैसे मंदिर में जाना, प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, शास्त्र पठन करना। ये इनपुट मन को दिया तो ईश्वरीय गुण आप में विकसित होकर आउटपुट में दिखने लगेंगे। इन गुणों के विकास की वजह से आपकी काम विषय वासना धीरे धीरे कम होगी। होने वाली तकलीफ, दुख कम होगा और जीवन आनंदी होगा, खुश होगा। आयुष्य भर यानी जीवन भर आप सुख लेने के लिए इस विश्व में की वस्तुओं की ओर दौड़ पड़ते हैं। आज तक हमने असंख्य विषयों का आस्वाद लिया, लेकिन कोई भी विषय अपने को कायम स्वरूपी सुखी नहीं कर सका। एक विषय अपने को हमेशा सुख नहीं दे सकता। यानी एक सुख पूर्ण मिला या न मिला तो मन दूसरी सुख की ओर दौड़ने लगता है और कुछ समय बाद वही विषय हमको नीरस और बेकार लगने लगता है। जैसा कुछ उसमें सुख ही नहीं। इस प्रकार सुख की और आनंद की खोज में हम जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं और कालांतर से वे विषय हमको बद्ध करते हैं, गुलाम बनाते हैं। उनके बगैर हम रह नहीं सकते और जीवन नहीं जी सकते। ऐसा अभाव अपने जीवन का कारण बन जाता है। विषय जड़ रहने से, निर्जीव रहने से उसमें सुख देने की क्षमता नहीं है। वो खुद आपको नहीं बुलाते कि आओ हमारा आस्वाद लो, हमारा आनंद लो। एक ही विषय एक व्यक्ति को सुख देता है तो दूसरे को सुख नहीं देता। इस बात से सिद्ध होता है कि विषयों में सुख देने की क्षमता ही नहीं है। अपना ही चंचल मन यह उस विषय पर सुख का काल्पनिक ध्यास निर्माण करता है। इसलिए वे विषय हमको सुख देते हैं, ऐसी झूठी कल्पना मन करता है। अपने ही एक ही सुख एक को आनंद दे सकता है, सबको नहीं। और सबको एक ही विषय आनंद नहीं दे सकता तो सबको अलग अलग विषय आनंद देते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि विषयों में सुख देने की क्षमता नहीं है। अपना ही चंचल मन यह उस विषय पर सुख का काल्पनिक ध्यास करता है और इसलिए वो विषय हमें सुख देते हैं, ऐसी झूठी कल्पना मन कर बैठता है। अपने ही अशांत मन शांति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। मन यदि शांत होगा तो हमको
सुख के लिए इन निर्जीव वस्तुओं के पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम स्वयं ही आनंद स्वरूप रहने की वजह से अपने ही आनंद के लिए, सुख के लिए बाहर दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। इन विषयों के क्षणिक सुख भोगने के लिए हम दिन भर दुख कष्ट सहन करते हैं। अति दुख सहन करके क्षणिक सुख भोगते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसी वजह से विषय भोगासक्ति कम होगी। संत तुलसीदास जी मानस उत्तरकांड 43/1 में कहते हैं कि ये मानवी शरीर विषय भोग के लिए मिला हुआ नहीं है। विषय भोग में सुख बहुत कम और अंत में वो दुख बन जाते हैं। इसलिए जो लोग मानवी शरीर मिलने के बाद भी विषय सुख में ही रमण करते हैं, वो मूर्ख अमृत के बदले में जहर लेने के जैसे करते हैं। इसलिए अष्टावक्र गीता में स्वामी अष्टावक्र भी बताते हैं कि मुक्तिम इच्छसि चेततात विषयान विश्वत त्यज। अध्याय 1 श्लोक 2। आपको यदि मुक्ति की इच्छा होगी तो विषयों का विष की तरह त्याग कीजिए, उनका सेवन मत कीजिए, उनका चिंतन मत कीजिए। मन के स्तर पर यदि विषय चिंतन रोकना आया तो इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ेगी ही नहीं। चिंतन के वजह से तो विषय हमारे सामने आकर, चिंतन की वजह से वो विषय हमारे सामने न रहते हुए भी आप उससे जुड़ जाते हैं और अपनी उस विषय के बारे में आसक्ति और बढ़ाते और घट्ट बनती है, और सिर्फ अज्ञान की वजह से हम विषयों के पीछे दौड़ते हैं, दुखी होते हैं और जीवन का अमूल्य समय बेकार गंवाते हैं। वही समय यदि ईश्वर की भक्ति में बिताया होता तो नवीन प्रारब्ध निर्माण नहीं होता और चालू प्रारब्ध के दुख की जान्यू भी नहीं होती, जीवन आनंदमय हुआ होता। विषय चिंतन से ईश्वरी चिंतन, इस मानसिक प्रवास को ही साधना कहते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। विषय चिंतन से ईश्वर चिंतन, इस मानसिक प्रवास को ही साधना कहते हैं। जब तक विषय हमसे दूर है तब तक वो हमारे मनोकल्पना की वजह से हमको आकर्षक और सुंदर लगते हैं। उनके पास जाओ तो उनका सच्चा स्वरूप ध्यान में आता है। दूर से पहाड़ अच्छे लगते हैं, नज़दीक जाने पर यानी कांटे और यानी चुभने के एहसास होते हैं। इस कहावत के अनुसार विषय दूर से ही, कल्पना में ही अच्छे लगते हैं, नज़दीक जाने पर और उनका उपभोग लेते समय और लेने के बाद में भी वे आकर्षित नहीं लगते। स्वर्गीय जगजीत सिंह इन्होंने गाई हुई गज़ल के अनुसार, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। विषय जब हमारे पास नहीं होते तब तक ही उसकी हमारी मानसिक कल्पना के अनुसार कीमत होती है। विषय मिलते ही उनकी कीमत, उस विषय की कीमत शून्य हो जाती है। भोगा भंगुर वृत्तयः, विषय भोग के सुख क्षण भंगुर होते हैं। विषय में सुख है ये बोलना ही योग्य नहीं है। सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वता एवढे, तुकाराम गाथा 62। फिर दुनिया में लोगों ने बिजली के चमकने से क्षण भर होने वाले प्रकाश में व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए। धूप, हवा, पानी, इनसे
अपने संरक्षण होने के लिए आकाश में अगर गिरी हुई छाया यदि समर्थ रहती तो लोगों ने तीन मंजिल के मकान किस लिए बांधे हैं। जिस प्रकार बचनाग के कंद से अमधुर नुस्ता शब्द लगावा, यानी जिस प्रकार बचनाग के कंद को मधुर यह शब्द केवल शब्द लगाना, इस प्रकार से विषयों में सुख नहीं है। विषयों में सुख है ये बोलना भी न जानता व्यर्थ बड़बड़ करना है। विषय में सुख है ही नहीं, और इसका ये शास्त्र शुद्ध प्रमाणनीय वर्णन हमारे प्रिय मित्र श्री चंद्रशेखर पंडित कर रहे हैं, और ये हम अपने पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मंगल, इस भयंकर उग्र ग्रह को हम मंगल कहते हैं और मृगजल को जल कहते हैं। उसी प्रकार से विषय से होने वाले सुख को सुख कहने का जो लोगों में प्रघात पड़ा हुआ है वो केवल निरर्थक शब्द ही है। जिस प्रकार उककड़ी को लगा हुआ मांस का टुकड़ा मासा निगल नहीं लेता तब तक ही सुखी रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण विषयों का संबंध है। विषय सुख पंडु रोग में होने वाले अंग पुष्टि जैसा ही है। विषय भोगों में जो सुख है वो सुख न रहते हुए संपूर्ण शुरुआत से ही अंत पर्यंत दुख ही है। इसलिए विरक्त पुरुष इन विषय सुखों के मार्गों का ये विष है ऐसा जानकर त्याग करते हैं। ज्ञानेश्वरी अध्याय 5 110 से 128।